नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। पिछले वीडियो में मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का मई महीने का संपूर्ण राशिफल बता चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह से और जान लेते हैं सिंह राशि के जातकों का मासिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों को इस महीने बहुत से क्षेत्रों में सावधानी से रहना होगा। सबसे पहले अगर करियर की बात की जाए तो इस माह कार्य क्षेत्र में आपको कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके 10वें भाव में राहु और बुध की उपस्थिति आपकी वाणी में कठोरता लाएगी, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मतभेद होना संभव है। 14 मई के बाद सूर्यदेव के गोचर से नौकरी पेशा जातकों के जीवन में और अधिक परेशानियां बढ़ सकती है। अच्छे फल प्राप्त करने के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और वाणी पर संयम रखें, अन्यथा मान हानि भी हो सकती है। परंतु यदि समझदारी से काम लेंगे तो नौकरी में प्रमोशन के भी योग हैं। अब सिंह राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनकी बात करें तो यह महीना उनके लिए बहुत शुभ साबित होगा। व्यापार में कुछ नई रणनीतियां बनाकर पहले से अधिक मुनाफा कमाएंगे। जो लोग अभी तक अपना व्यापार शुरू कर पाने में असमर्थ थे, वे लोग भी परिवार के सदस्यों की सहायता से कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब यदि बात करें इस राशि के आर्थिक जीवन की तो यह महीना मिला जुला रहेगा। हालांकि मंगल ग्रह के 11वें भाव में शुभ स्थिति के चलते इनकम में बढ़ोतरी तो अवश्य होगी, परंतु बेवजह के खर्च भी बढ़ेंगे। इस महीने आपको अपने बजट में रहकर ही खर्च करना चाहिए, तभी आप भविष्य के लिए कुछ सेविंग करने में सफल हो सकेंगे। हालांकि 28 मई के बाद आर्थिक जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होना संभव है। अब बारी आती है सिंह राशि के स्वास्थ्य की। तो इस महीने छोटी सी भी छोटी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपके 6ठे भाव में शनि की उपस्थिति और 8वें और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। कोई पुराना रोग उभर सकता है, इसीलिए महीने की शुरुआत से ही अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव करें और अच्छी लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करें। सिंह राशि के प्रेमी जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में प्रेमी के साथ विचारों में भिन्नता होने से झगड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके प्रेम भाव पर मंगल देव की दृष्टि रहेगी। ऐसे में बातों को तूल ना देते हुए रिश्ते को सुधारने की ओर प्रयासरत रहें। महीने का अंत आते आते जो जातक अपने साथी के साथ विवाह करना चाहते हैं उन्हें साथी से सकारात्मक जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है। अब सिंह राशि के जो जातक विवाहित हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही शुभ रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे। आप दोनों के मध्य प्रेम और सामंजस्य में वृद्धि होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में इस महीने कुछ मतभेद होना संभव है। माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव की स्थिति को टालने के लिए अहम की भावना को दूर रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं ज्योतिषीय सरल उपाय की। तो इस महीने परेशानियों को कम करने के लिए नियमित रूप से सूर्योदय के समय पानी के लोटे में कुछ दाने कुमकुम और चावल के डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और तांबे के बर्तन से ही पानी पिएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों का हाल। राशि चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। करियर के लिहाज से मई का महीना अच्छे फल देगा। नौकरी में बड़े बदलाव होना भी संभव है और कुछ जातकों के अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, परंतु ध्यान रहे इस महीने भाग्य के भरोसे ना बैठें, धैर्य के साथ अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं इस राशि के कारोबारी जातकों की। तो यह महीना व्यापार के लिए कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में विराजमान हैं। इस दौरान पार्टनरशिप बिजनेस में मतभेद होना संभव है। अगर आप नया कारोबार या कारोबार में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना ही उचित होगा। अब आगे कन्या राशि के आर्थिक जीवन पर नजर डालें तो यह महीना बीते दिनों की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आमदनी में वृद्धि के अच्छे अवसर मिलेंगे, परंतु अचानक आए खर्चों के कारण लाभ और हानि समान बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान भाई की ओर से कोई आर्थिक मदद भी मिल सकती है। कुल मिलाकर इस महीने आर्थिक जीवन अच्छा चलेगा। अब जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में। तो कन्या राशि के जातकों को
इस महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपको कुछ गुप्त समस्याएं हो सकती है। साथ ही गले और मुंह से संबंधित कुछ गंभीर दिक्कतें भी होने की आशंका है। बेहतर होगा यदि आप अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें और पर्याप्त नींद लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के प्रेमी जोड़ों के बारे में। प्रेम संबंधों में पड़े जातकों के लिए यह महीना कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। महीने की शुरुआत में परिवार की ओर से कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। 5वें भाव में शनि की उपस्थिति से आपके ऊपर लांछन लगना भी संभव है। यदि आपके रिश्ते में ईमानदारी रही तो महीने का अंत आते आते समस्याएं सुलझने की पूरी उम्मीद है। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं, उनके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। हालांकि छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रहेगी और किसी न किसी कारण आपका मन भटकता रहेगा, परंतु इसका आपके वैवाहिक जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। इस महीने जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और बेवजह की चिंताओं को स्वयं पर हावी न होने दें। अब यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से इस महीने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। संपत्ति या धन संबंधित विवाद हो सकता है। समय रहते सही निर्णय लें और पारिवारिक माहौल शांत करने का प्रयास करें। कन्या राशि के जातक इस महीने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए एक सरल सा उपाय कर सकते हैं। हर शनिवार कुत्ते को रोटी खिलाएं और बुधवार के दिन जरूरतमंदों को हरी वस्तुएं जैसे मूंग की दाल और हरी सब्जियों का दान करें। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना शुभ संकेत लेकर आएगा। सबसे पहले यदि करियर की बात की जाए तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। मई के पूरे महीने में ही कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे। नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद है, परंतु 14 मई के बाद 7वें भाव में सूर्य और राहु की युति से कानूनी मामलों में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कोई भी गैर कानूनी काम करने से और सहकर्मियों के साथ व्यर्थ का विवाद करने से बचें। इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं, उनके लिए यह महीना सामान्य रहेगा। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें। कारोबार में कोई भी बदलाव करने से पहले यदि आप अपने अनुभवी लोगों की सलाह लेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जल्दबाजी या आवेश में आकर लिया गया एक भी फैसला नुकसान करवा सकता है। अब नजर डाल लेते हैं इस माह आपके आर्थिक जीवन पर। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहेगा। इनकम में वृद्धि होने के योग हैं। विशेषकर महीने के शुरुआती 15 दिन खास अच्छे रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। महीने के अंतिम 15 दिनों में आप कोई पुराना उधार चुकाने में सफल रहेंगे। अब जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। पेट या त्वचा संबंधी रोग हो सकता है। अधिकतर समस्याओं के लिए आपका खराब खान पान जिम्मेदार होगा। इस महीने बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें, अन्यथा कोई इन्फेक्शन होने की भी संभावना है। सेहतमंद रहने के लिए रोजाना अच्छी डाइट और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब बारी आती है आपके प्रेम संबंधों की। तो यह महीना प्रेमी जोड़ों के लिए सामान्य रहेगा। आप में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। साथी पर भरपूर प्यार लुटाएंगे। उन्हें कोई उपहार भी दे सकते हैं। तुला राशि के जो जातक विवाहित हैं, उनके लिए मई के महीने की शुरुआत में दाम्पत्य सुखों में कुछ कमी आ सकती है। ससुराल पक्ष से कोई तनाव मिल सकता है। शांत रहने की कोशिश करें। हालांकि 14 मई के बाद सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तब स्थितियां सुधरेंगी। पुराने चल रहे विवाद दूर होंगे। वहीं पारिवारिक दृष्टि से भी यह महीना प्रतिकूल रहेगा। घर के सदस्यों के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल होगा। आए दिन विवादों का सामना करना पड़ सकता है। अब बारी आती है ज्योतिषीय सलाह की। तो परिवार में सुख शांति और कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए आपको घर में ही रहकर एक छोटा सा उपाय करना है। नियमित रूप से माँ दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की अंतिम राशि वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ क्षेत्रों पर सामान्य तो कुछ क्षेत्रों में सावधानी रखने वाला होगा। धैर्य का अभाव रहेगा। हालांकि करियर के लिहाज से मई का महीना बेहद शुभ होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं।
सूर्यदेव के छठे भाव में उपस्थिति से सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर कोई विवाद चल रहा था तो वह भी सुलझने की पूरी उम्मीद है। इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा। 7वें भाव में राहु और बुध की उपस्थिति कुछ नया करने की ओर प्रेरित करेगी। पुरानी अटकी हुई योजनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। घर के लोगों का भरपूर साथ मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष भी इस माह सामान्य रहेगा। महीने की शुरुआत में आपके खर्चों में कुछ वृद्धि हो सकती है। सोच समझकर ही खर्च करें। सोच समझकर निवेश करेंगे तो मुनाफा भी दुगना होगा। विशेषकर महीने के अंतिम 15 दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। बैंक बैलेंस बनाने में व्यस्त रहेंगे। पैसों से जुड़े निर्णय लेने में इस राशि के लोगों को अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आगे बारी आती है वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। तो इस महीने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत होगी। छोटी सी भी कोताही भारी पड़ सकती है। इस महीने इन्फेक्शन, सिर दर्द या बुखार की समस्या से जूझना पड़ सकता है। अच्छी सेहत पाने के लिए संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पिएं, तभी अच्छे जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो वृश्चिक राशि के जो जातक प्रेम में पड़े हैं उन्हें इस महीने कुछ अजीब अनुभव होंगे। आप अपने प्रेमी से दिल की बात करने में हिचकिचाएंगे, जिसके चलते आप उनसे दूरी बनाना चाहेंगे। अतः इस महीने प्रेम जीवन को अनुकूल करने के लिए बातचीत के दौरान पारदर्शिता रखें और मन में चल रही दुविधा को दूर करें। ऐसा करने से कुछ समय बाद प्रेम जीवन पुनः पटरी पर लौट आएगा। अब वृश्चिक राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। 4 मई से शुक्रदेव के शुभ गोचर से आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ हर मनोकामना की पूर्ति होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो यह महीना मिला जुला साबित होगा। माता पिता की खराब तबीयत में सुधार होगा, परंतु इस दौरान भाई बहनों को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए उनका ख्याल रखें। वहीं परिवार में संपत्ति को लेकर भी कुछ तनातनी होना संभव है। अब बारी आती है सरल से ज्योतिषीय उपाय की। तो आपको इस महीने चल रहे संकटों से निपटने के लिए घर पर ही रहकर नियमित रूप से संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करनी है और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाना है। तो दोस्तों, यह था सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का मई महीने का संपूर्ण राशिफल। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। धन्यवाद।